आपसे पूछेगा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? देखिए यहाँ से निकल रही है। तो ये राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। तो यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के यमुनोत्री से। यमुना नदी को कलिदंजा और कालिंदी नदी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कलिदंजा और कालिंदी नदी, क्योंकि ये कालिंद पर्वत से निकलती है। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये उत्तराखंड से गुजरती है, हरियाणा से गुजरती है और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा से गुजरती है। उसके बाद कहाँ से? यूपी से गुजरती है। तो पूछेगा अगर कि यमुना नदी किन राज्यों से गुजरती है, तो हो जाएगा उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और पूछेगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो हो जाएगा दिल्ली। गंगा नदी, ठीक है, ये पोर्शन देख रहे हैं। उसके बाद ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन यमुना नदी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दोनों नदी मिल जा रही है। तो ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। इसका पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। अब देखिए, अब यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है। ठीक है, देख सकते हैं ये चंबल नदी बड़ी सी, ये यमुना नदी में मिल जा रही है। तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। देखिए यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट चीज बताया गया था। सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, उत्तर में। तो देखिए विंध्य पहाड़ी के ऊपर, ऊपर यानी उत्तर में एक जगह था जिसका नाम था लोहुरा देव। ठीक है, वहां पर चावल का खेती सबसे पहले हुआ था 8000 साल पहले। अब देखिए यहाँ पर अब आते हैं आगे। देखिए ये जो नर्मदा नदी दिख रहा और ये सोन नदी दिख रहा, तो नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, वो मध्य प्रदेश है। तो नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी के पास ना विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या महानदी है, तो महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से। और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। तो इधर से निकलेगी, इधर इधर बहते बहते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद यहाँ देख रहे सोन नदी थी ना, ये सोन नदी देख रहे, ये ऐसे बहते बहते गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर, यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से 3 नदी निकल रहा है, एक नदी इधर, एक नदी ऊपर और एक नदी इधर। ठीक है, ये पोर्शन से। ठीक है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी से कई सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो देखिए पूरब से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। फिर आपसे पूछेगा कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पहाड़ी है? कौन सा पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी। ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ठीक है, अगर कोई दो पहाड़ या पहाड़ी के बीच से अगर नदी बहती है ना, तो इसको कहते हैं रिफ्ट घाटी या द्रोणी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा क्या? पूछेगा कि भ्रंश द्रोणी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है और ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी से एक और सवाल पूछा जाता है, नर्मदा नदी के द्वारा कौन सा जलप्रपात बनाया जाता है? तो देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर। ठीक है, तो वहां पर ऊंचाई से गिरती है और एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात को एक और नाम दिया गया है कपिल धारा जलप्रपात। देखिए अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदी की ओर। तो देखिए दक्षिण भारत की नदियां हैं गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी। इस तरह से और भी ढेर सारी नदियां हैं। ठीक है, और भी ढेर सारी नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो नदी के बारे में पढ़ना है उसी के बारे में पढ़ाते हैं। जैसे जैसे नदी आता जाएगा उसी के बारे में पढ़ते जाएंगे। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी से रिलेटेड ढेर सारा सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले इसका लंबाई पूछा जाता है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और क्या सवाल पूछा जाता है? देखिए यहाँ से ऐसे निकल रही है गोदावरी नदी और ऐसे गिर रही है। कहाँ गिर रही है? तो दिखाई पड़ रहा है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन किस राज्य से निकल रही है? देखिए आपको है ना भारत का मैप है ना अच्छे से पता होना जरूरी है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है।
और कहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। तो गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से, महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो नासिक के पास जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है उससे गोदावरी नदी निकलती है। किस राज्य से निकलती है, महाराष्ट्र से। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी से एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, तो वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को, ठीक है। अगर आपसे पूछे दक्षिण की गंगा कैसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा, तो हो जाएगा गोदावरी नदी। लेकिन अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। और गोदावरी नदी से रिलेटेड क्या सवाल पूछेगा कि गोदावरी नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है। अब पढ़ते हैं कृष्णा नदी के बारे में। देखिए ये कृष्णा नदी इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है और गिर रही है, ठीक है। कहाँ गिर रही है पता है, बंगाल की खाड़ी में। किस राज्य से निकल रही है, महाराष्ट्र से, ठीक है। ये पोर्शन क्या महाराष्ट्र ही तो है। तो कृष्णा नदी निकल रही है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से। कौन पर्वत से, महाबलेश्वर पर्वत से। और आपसे क्या पूछेगा, कृष्णा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र से गुजरती है, ये पोर्शन हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद क्या कर्नाटक से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद क्या तेलंगाना से होकर गुजरती है और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो कृष्णा नदी भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कावेरी नदी। तो देखिए कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है, ये कौन सा पोर्शन है, ये कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। और ये कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। तो देखिए कावेरी नदी निकलती है कहाँ से, कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से। कौन पर्वत से, ब्रह्मगिरी पर्वत। फिर कहाँ, फिर कर्नाटक से निकली और फिर कहाँ चले गए, तमिलनाडु राज्य में चले गए और फिर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो कावेरी नदी से सवाल क्या पूछता, ये तो आपको एक सवाल बता ही दिए थे। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। और गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। तो कावेरी नदी से एक और सवाल क्या पूछता है, कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है। तो जिससे बहेगा उसी से विवाद होगा। तो कर्नाटक से निकल रही है, तमिलनाडु में जा रही है, तो जल विवाद होगा, कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। अब देखिए ये तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी किस में मिल रही है, कृष्णा नदी में। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तुंगभद्रा नदी 2 नदियों के मिलने से बना है, तुंग नदी और भद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है, ये कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। तो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर बहते हुए, ठीक है, कृष्णा नदी में मिल गई और फिर बंगाल की खाड़ी में क्या होगा, गिर जाएगी। अब बढ़ते हैं पेन्नार नदी की ओर। ठीक है, ये पेन्नार नदी कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, ये दक्कन के पठार से निकलती है। और पहाड़ी की बात करें तो नंद दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। तो पेन्नार नदी निकलती है नंद दुर्ग पहाड़ी से, ठीक है, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में वो बहती है। ये जो किनारे वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, पूर्वी घाट। और ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसे बात करेंगे तो इधर क्या होता है, ईस्ट होता है पूरब, इधर होता है वेस्ट पश्चिम, इसलिए इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और इधर इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। भारत के लेफ्ट साइड में क्या है, अरब सागर है, राइट साइड में बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं नीचे पानी वाला पोर्शन, ये है हिंद महासागर। तो 3 तरफ से भारत जल स्रोतों से घिरा हुआ है। देखिए अब जो भी बचा हुआ आप वो भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये क्या, थार लिखा हुआ, ठीक है, थार। तो थार क्या है, थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। किस राज्य में है, तो ये राज्य कौन सा है, ये राज्य राजस्थान है। तो राजस्थान में अरावली पर्वत है और तो इस तरफ क्या है, इस तरफ पूरा का पूरा रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान। तो अगर आपसे पूछे कि थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है, तो हो जाएगा राजस्थान। नदी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी था, तो इसमें नदी पढ़ लें। ये जो नदी पढ़े हैं ये आपको बहुत ही काम आएगा।
आगे भी जब तक आप पढ़ाई करते रहेगा तब तक काम आएगा।